नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद एहतेशाम ज़हूर हसन देशमुख है। मैं ज़हूर हॉस्पिटल अकोला का डायरेक्टर हूँ और मैंने MBBS अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अकोला से किया है और मेरा FCPS मेडिसिन MGM औरंगाबाद से हुआ है। और उसके बाद में फिर उसके बाद में फेलोशिप ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट भी किया है और एक फेलोशिप ऑफ इकोकार्डियोग्राफी भी किया है मैंने। और आई वॉज बिन कि मैं मुंबई में भी था 1-2 साल वहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल में। वहाँ से सर बात आज हम आपसे चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन इस विषय पर। ओके। तो जैसे कि जाकिस करके देखा जाए विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है, तो इसमें आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज है हाइपरटेंशन क्या है, क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन बोले तो उच्च रक्तदाब, जिसका कैसा है कि अबव 40 इयर्स जो मेल फीमेल होते हैं ये होते हैं उनको होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये बिकॉज कुछ रीजंस होते हैं, कोई एक फैक्टर की वजह से अपन उच्च रक्तदाब होता है किसी को ये नहीं बोल सकते। उसके कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेंडर होता है, आपकी रेस होती है, आपकी हेरिडिटरी होती है, आपका खानपान होता है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है, आपका स्ट्रेस इन लाइफ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारे कई फैक्टर्स अगर जब एक साथ में आते हैं तब वो फिर हाइपरटेंशन का उसको ये हो जाता है। और एक मिसनॉमर बिलीफ होता है कि इतने कोई कम उम्र वाले बच्चे को नहीं होता या बुजुर्ग को ही होता है या ओल्ड पर्सन को ही होता है, तो ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता। तो ये सारे अगर जिसके अंदर फैक्टर्स अगर सारे एक साथ में एक्यूमुलेट होकर वो फिर प्रेजेंटेशन उसका हाइपरटेंशन के जैसा होता है। और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर हर पेशेंट को सिम्टम्स अपने अलग अलग डिफरेंटली प्रेजेंट करता है वो। तो जैसा कि हेडेक होना, सर दर्द होना पीछे के साइड में, दिस इज अ प्रोमिनेंट, ये एक लक्षण है कि जिसकी वजह से जो है हेडेक अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना ही चाहिए। जो और एक चीज़ होती है कि वीकनेस होती है, घबराहट होती है, या चलने में सांस लग रहा, दम लग रहा, या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये सारे भी उसके लक्षण होते हैं कि जिसके तरफ अपने को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने को उसका ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बात करें तो इससे क्या-क्या नुकसान मानवीय शरीर को हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर के पूरा ब्लड प्रेशर इट इज़ एवरीवेयर, वो हर जगह ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे तकलीफ करेंगे अपने को। जैसा कि अपनी आंखों की पुतली के पीछे जो बारीक नसें होती है उसके ऊपर असर कर सकता है, किडनी के अंदर जो टर्मिनल वेसल्स होती है उसके ऊपर असर करता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है उसका, हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, ब्रेन के अंदर जो नसें होती है वहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, पैर के जो बारीक नसें होती है न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं वो भी कर सकता है। तो यानी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है या कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। आमतौर पे ये देखा जाता है कि एक तो किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर एंड आंखों के ऊपर और ब्रेन के ऊपर, ये 4 जो चीज़ें हैं इसके ऊपर डेफिनेटली वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो हाइपरटेंशन होता है, जो लंबे समय से अनआइडेंटिफाइड रह रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि हमको ब्लड प्रेशर है, हमको ये है, तो वो उसका इफेक्ट उसके ऊपर जल्दी दिखना शुरू होता है। बहुत आमतौर पर देखा गया है कि लोग शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में बोलते हैं कि डायबिटीज के ठीक नहीं हो सकता। तो अगर हम बीपी या हाइपरटेंशन की बात अगर करें तो क्या ये ठीक हो सकता है या आजीवन बीपी के साथ ही रहना पड़ेगा? नहीं, देखिए कैसा है कि जो स्ट्रेस फैक्टर्स जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फैक्टर्स की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये अगर धीरे धीरे अगर माइनस हो जाते हैं पेशेंट की लाइफ से, तो फिर ब्लड प्रेशर की जो गोली है धीरे धीरे अपन टेपर ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक अपना एनवायरमेंटल है, एक अपना डाइटरी हैबिट्स है, ये चीज़ें अपने हाथ में है कंट्रोल करना। तो ये चीज़ों को अपन अगर कंट्रोल करते हुए चलते हैं आगे तो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें, सम फैक्टर्स जो रहते हैं वो अपने हाथ में नहीं रहती, जैसा अपना जेंडर हो गया, अपना रेस हो गया, अपना फैमिली हिस्ट्री हो गया, ये चीज़ें अपन नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उस पेशेंट्स के अंदर वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसा देखा गया है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, अगर पेशेंट का खान पान सही हो, अगर स्ट्रेस कम हो और एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें जो अगर सही रहती है, तो फिर उसका जो ब्लड प्रेशर की जो गोली है इन फ्यूचर कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग लेना है, लेकिन वी हैव टू चेक रेगुलरली, अपने को रेगुलर चेकअप रखना है, फॉलोअप रखना है और डॉक्टर की सलाह से ही वो अपने को कम करना है मेडिसिन। देखा जाए तो लोग हमेशा आजकल जब बीमारी होती है तो लोग बहुत डर जाया करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, तो वो हिम्मत हार देता है।
ऐसे हालात में क्या कहेंगे आप, क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, देखिए कैसा है कि ये तो डर तो जो वो आम बात है, होना ही है, होता ही है, एंजाइटी होती है, ये होती है, लेकिन उसको कोप अप करना चाहिए। हर चीज़ का मेडिसिनल इलाज है, डाइटरी इलाज है कि नहीं, और मेडिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए अपन वी कैन उसको अपन दबा सकते हैं, हरा सकते हैं, पीछे ढकेल सकते हैं। लेकिन कैसा अगर एंजाइटी अपनी बढ़ती रहेंगी, अगर अपना खान पान के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, अपना एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये अपना पीछे नहीं छोड़ने वाला है जो हाइपरटेंशन है। तो इसके लिए अपने को स्ट्रेस फैक्टर कम करना है, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एनवायरमेंटल अपना जो एंजाइटी जो है, स्ट्रेस लेवल जो है, टेंशन, वर्कलोड, जो ये सब चीज़ें हैं, ये अपने को कंट्रोल में रखते हुए अपने को वी कैन बी विक्टोरियस। जी एहसान सर, अगर मैं ज़हूर हॉस्पिटल की बात करूँ तो ज़हूर हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ विभिन्न बीमारों के लिए उपलब्ध है? अपने पास में वी आर हैविंग अपने पास में एक HDO हाई डेंसिटी यूनिट है। वी आर हैविंग सेंट्रल ऑक्सीजन है अपने पास में, बाईपैप है विथ मॉनिटर्स है, विथ स्पेशल एंड जनरल वार्ड्स है, एंड 24 आवर फार्मेसी इज अवेलेबल एंड एवरीथिंग। और अपने पास में वी सब चीज़ों का इलाज है जो भी मेडिसिनल रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, जो भी निमोनिया, छाती का, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप सर्पदंश, ये सारी चीज़ें का अपने पास में। हम अगर बात करें आपके आसपास के एरिया के, खामगांव, अकोला, वाशिम, यहाँ के लोगों को अगर आपसे अगर संपर्क अगर करना है या आपसे परामर्श लेना तो किस तरह आपसे परामर्श है? ज़हूर हॉस्पिटल, अकोट स्टैंड, गौलीपुरे के पास में, और गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के सामने है।